आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शन के टाइप्स के बारे में जान गए थे कि वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, उसके बाद आपका ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, और जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता था उसी फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते थे। वन वन को हम लोग इंजेक्टिव कहे हैं, ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव कहते हैं, और जो वन वन ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन देखें जो बोर्ड के हिसाब से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा आपके सामने, सो दैट द फंक्शन f of r tends to r given by f of x equal to 2x is 1 1 on and on to, that is बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी आपको ये रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन डिफाइन है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन एफ ऑफ क्या दिया है, 2x दिया है, इसको हमको 1 1 ऑन टू चेक करना है। 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 चेक करने के लिए दो एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट करेंगे इसके डोमेन से। यहाँ पर दोनों r है, इसीलिए लेट x1 x2 जब सिलेक्ट करेंगे इससे r से, तो इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे डोमेन। यानी 1 1 चेक करने के लिए डोमेन से दो एलिमेंट हम सिलेक्ट करते हैं। पहला एलिमेंट आपका x1 होगा, दूसरा एलिमेंट x2 होगा। इस प्रकार सिलेक्ट करते हैं कि दोनों का जो इमेज है, यानी fx1 इक्वल टू है आपका fx2, दोनों बराबर दिया हुआ है। और उसके बाद हम ये दिखा देंगे कि x1 और x2 दोनों इक्वल क्वांटिटी है, दोनों सेम क्वांटिटी। अगर हम ये दिखा देंगे कि दोनों सेम क्वांटिटी यानी x1 इक्वल टू x2, तो हम कह सकते हैं फंक्शन जो आपका f इक्वल टू 2x दिया है वो आपका 1 1 हो जाएगा। तो आइए पहले 1 1 चेक करके हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से लिख देते हैं, हियर जो फंक्शन आपका दिया हुआ है f ऑफ r टेंस टू r given by f of x इक्वल टू 2x। अब लिख देते हैं यहाँ से, टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके बताना है, टू प्रूव दैट f इज 1 1 and on to, that is बाइजेक्टिव फंक्शन। हमको f को 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना है। अब यहाँ से हम लिखेंगे नाउ। सबसे पहले 1 1 चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से लिख देते हैं 1 1 इंजेक्टिविटी, या 1 1 के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r। ये r कौन सा r, तो डोमेन, इसे इसके ब्रैकेट में लिखेंगे डोमेन। डोमेन का हमने लिया सच दैट कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, मतलब दोनों का इमेज बराबर है। यानी हम दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं डोमेन r का, दोनों r है, इसीलिए r लिख के यहाँ पर डोमेन लिख देना जरूरी है, इसीलिए हमने लिख दिया। अगर ये दोनों डिफरेंट होता, अगर मान लीजिए a to d या यहाँ पे a होता तो सिर्फ a लिखते, उसमें डोमेन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोनों यहाँ रियल नंबर ही है, तो पता नहीं चलेगा कि रियल नंबर ये लिए कि ये, इसीलिए ब्रैकेट में डोमेन दिए ताकि पता चलेगा इसका हम दो एलिमेंट सेलेक्ट किए। हमने लेट किया, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट दोनों का इमेज यानी fx1 इक्वल टू fx2। अब यहाँ से कहेंगे देयरफॉर fx1 क्या देगा, f इस फंक्शन से यहाँ f(x) है तो 2x होता था, fx1 होगा 2x1 और fx2 होगा 2x2, इसीलिए इसको लिखते हैं देयरफॉर यहाँ से कि 2x1 इक्वल टू 2x2। रीजन में कह देंगे कि सिंस f ऑफ x का वैल्यू 2x ऐसा दिया हुआ है गिवन, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2x यानी fx1 का वैल्यू आया 2x1 और fx2 का वैल्यू आया 2x2। अब दोनों में 2 है, इसलिए 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया x1 इक्वल टू x2। फॉर ऑल हम कह सकते हैं फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू, x2 है बिलोंग्स टू r, रियल नंबर यानी रियल नंबर डोमेन का था मेरा, तो डोमेन यानी हम कहना चाहते हैं कि प्रत्येक x1 और x2 बराबर हुआ सभी रियल नंबर यानी डोमेन के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट किया था डोमेन का, इसका इमेज बराबर दिया था, और हमने यहाँ दिखा दिया कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट आपस में बराबर है। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये आपका 1 1 का प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। f आपका 1 1 फंक्शन हुआ, डेट इज 1 1 को क्या कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन यानी आपका f11 इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब कहेंगे एंड, अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए ध्यान, ऑन टू के लिए क्या करेंगे,
जो आपका कोडोमेन है उसमें का हम एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। सपोज करते हैं इसमें x1 x2 लिए थे, इसमें हम y सेलेक्ट करते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू r। अब दोनों r सेम है इसलिए उसके बगल में क्या लिख देंगे, r के बगल में लिख देंगे कोडोमेन। इस कोडोमेन r का एक एलिमेंट हमने y लिया जिसका इमेज आपका क्या y बराबर f ऑफ x हम मान लेंगे x के लिए, और उसके बाद हम कन्वर्ट करके देखेंगे कि y जो हम कोडोमेन में लिए हैं उसका एटलीस्ट वन प्री इमेज इस r एन डोमेन में होना चाहिए। आइए हम इसको ऐसे लेट करते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसमें लिख देते हैं कोडोमेन, डोमेन नहीं कोडोमेन का हमने लिया, कोडोमेन सच दैट कि y इक्वल टू एफ ऑफ x, हमारा y जो है वो एफ ऑफ x के बराबर है। अब हम यहाँ से कहेंगे देयरफॉर y तो y रहा, एफ ऑफ x का वैल्यू ऊपर से देखिए क्या दिया है 2x, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे 2x, रीजन में लिखेंगे सिंस एफ ऑफ x इक्वल टू 2x ऐसा दिया हुआ है फंक्शन गिवन है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम लोग x को निकालते हैं, तो x का वैल्यू आया y/2, यानी x का वैल्यू y/2 आ गया। अब हम इस वैल्यू को बैठाते हैं, तो देयरफॉर कहेंगे यहाँ से x की जगह बैठाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से कहेंगे देयरफॉर एफ ऑफ x इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा यहाँ से एफ ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ y/2, यानी x का वैल्यू हमने बैठाया, x का वैल्यू क्या है y/2 है इतना, और फंक्शन हम y/2 में डालते थे, क्या है फंक्शन 2x था, यहाँ पर x की जगह हो जाएगा y/2, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दे, लेकिन लिख दे कि सिंस एफ ऑफ x जो है आपका 2x ऐसा दिया हुआ था, इसीलिए एफ ऑफ y/2 को हमने 2 और x की जगह y/2 है तो 2 बैठा 2 कैंसिल आ गया y, यहाँ से हम कह सकते हैं इसका वैल्यू हमें प्राप्त हुआ y, ये y आ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये इंप्लाइज करेगा यहाँ से कि दैट इम्प्लाइज y आया, दैट इम्प्लाइज कि every element of codomain R has at least one pre-image in R का मतलब डोमेन मिला। ये बताया कि ये जो y आ गया इसका मतलब हुआ कि प्रति जो x का वैल्यू हमने लिया था y/2 उसके लिए आपको वहाँ x मिल रहा है एवरी एलिमेंट के लिए, दैट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन R हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन R डोमेन, मिल गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर मेरा f इज onto फंक्शन दैट इज onto का मतलब हुआ यहाँ से हम उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, ये सर्जेक्टिव हो गया। अब हम कहेंगे यहाँ पे कि 10 f इज 1 and onto that is bijective function में hence देख हम कह सकते हैं कि hence f is 1 and onto function, f जो हुआ आपका 1 onto function हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फंक्शन पे आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे कि लेट a इक्वल टू दिया हुआ है r-3, यानी रियल नंबर में से 3 को हटाना पड़ेगा, 3 के सेट जो होगा उसको हटा देना पड़ेगा, यानी रियल नंबर a में सारा रियल नंबर हो सकता है बट 3 नहीं होगा, और b इक्वल टू दिया r-1, इसका मतलब हुआ रियल नंबर सारा कुछ होगा, -1 का मतलब सिर्फ रियल नंबर के से 1 को हटाने का जो बचेगा वो b का सेट है। कंसीडर द फंक्शन f ऑफ a टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x-2 by x-3 इज f 1 on 2। ये जानना चाहता है कि क्या आपका जो f फंक्शन डिफाइन किया गया है वो 1 on 2 है या नहीं।
और फिर लिखता है जस्टिफाई योर आंसर। अगर है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें, यानी उसका बताएं कि क्यों है, कारण बताएं कि ये 1 1 है तो कैसे है, और 1 2 है तो कैसे है, ये फंक्शन 1 1 1 2 हुआ या नहीं उसको। आइए हम देखते हैं इसको कैसे इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन देखिए लिख देंगे कि हियर एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। यहाँ लिख सकते हैं कि फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इतना इज गिवन, गिवन दिया हुआ है, गिव जो दिया है। अब हमें फंक्शन है एंड इसे यहाँ लिख देते हैं, एंड एफ ऑफ ए टेंस टू बी है, ए टेंस टू बी वेयर ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है r माइनस 3 का सेट एंड b का वैल्यू दिया हुआ है आपका r माइनस 1 का सेट, ये दिया हुआ है एफ ऑफ ए टेंस टू बी। हमें चेक करना है कि यहाँ से लिख दें कि टू प्रूव दैट, यानी ये चेक करना है, टू प्रूव दैट ना लिखें। यहाँ चेक करते हैं एफ क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं नाउ कि एफ 1 1 है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 1 1 चेक करने के लिए हम इसके डोमेन जो ए है जो किसके बराबर है r माइनस 3 से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर देते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए। यहाँ डोमेन नहीं लिखेंगे क्योंकि डोमेन और रेंज अलग अलग है, डोमेन और कोडोमेन। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। हमने ऐसा 2 एलिमेंट सेलेक्ट किया है डोमेन का x1 और x2 जिसका इमेज बराबर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर fx1 का वैल्यू क्या देगा, यहाँ से देगा x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, और यहाँ से x2 का वैल्यू क्या देगा x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। रीजन में लिख देंगे सिंस एफ ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 ऐसा दिया हुआ है गिवन में। ठीक, फंक्शन अगर एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 दिया हुआ है तो यहाँ x1 डालेंगे तो x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 एफ x1 का वैल्यू हुआ, और x की जगह x2 डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 जो कि हमने लिखा है। अब आइए हम इसको क्रॉस गुना करके देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा आपका x2 माइनस 3 से, और इधर x2 माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस 3 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, बाई x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3x1, और माइनस 2 से तो माइनस 2x2 यहाँ से, और माइनस माइनस प्लस 6 यहाँ। फिर x2 से x1 को करेंगे तो ऑर्डर में लिखते हैं x1 x2, और माइनस हो जाएगा 3x2, फिर हो जाएगा माइनस में 2x1, और माइनस माइनस प्लस 6 इतना है। ये प्लस 6 से प्लस 6 को कैंसिल कर दें, x1 x2 से x1 x2 को कैंसिल कर दें। अब हमारे पास यहाँ से ये माइनस 3x1 है और उधर माइनस 2x1 है, इसको उधर और उसको इधर लाए तो हम क्या करेंगे, x1 नेगेटिव में है तो हमें ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से कि माइनस 3x1, और अगर हम उसको इधर लाते हैं तो प्लस में 2x1, और इसको उधर तो माइनस में 3x2, और ये आपका माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 2x2। यानी ये माइनस 3 जो 2x1 है उसको इधर ले आए, और ये जो माइनस 2x2 है उसको उस साइड ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ से हम देखते हैं माइनस 3x1 में से 2x1 भी माइनस हो जाएगा तो माइनस आपका x1 बचेगा, और माइनस 3x2 से अगर 2x2 माइनस हो जाएगा तो माइनस आपका x2 बचेगा। दोनों माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दिए। हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था इतना के लिए लिख सकते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। इसके लिए हमने माना था x1 x2 ए का कि दोनों का इमेज बराबर है, और यहाँ पर हम दिखा दिए कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर हो गया x1 x2, इसीलिए 1 1 शो कर रहा है। कह सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन f आपका 1 1 फंक्शन हो गया। अब इसका ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या बताए थे, इसके को डोमेन का एक एलिमेंट हम सिलेक्ट करेंगे b का। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एंड देखिए एंड लेट
y बिलोंग्स टू बी, बी कोडोमेन में लिखे क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट है इसलिए, सच दैट कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने एक ऐसा y सेलेक्ट किया है कोडोमेन से जिसका इमेज आपका एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ से कह सकते हैं डेट इम्प्लाइज y तो y रहा और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से जो दिया है उसको लिखते हैं। तो क्या है एफ ऑफ वैल्यू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। रीजन लिख देंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 ऐसा गिवन में दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ से हमको y इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है तो हमको x को y में कन्वर्ट करना है। अभी आपका y x में कन्वर्ट है तो उसको उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y में कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे y x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 2। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ध्यान रहे हमें x को y में कन्वर्ट करना है इसलिए हम यहाँ एक्स वाई को उस x को इधर लाए माइनस एक्स, 3y को उधर भेज दिए 3y माइनस 2, ये 3y माइनस का उधर प्लस हुआ, x प्लस है इधर आके माइनस हुआ। अब इस दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। अब यहाँ से अगर हम कहें इसका वैल्यू निकालें तो x इक्वल टू आया 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, y माइनस 1 ये प्राप्त हुआ। ये x का मान हुआ। इस वैल्यू पर चेक करते हैं कि f का वैल्यू क्या एग्जिस्ट करता है। तो हम कहेंगे यहाँ से देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x, x के जगह वैल्यू बैठा दें तो 3y माइनस 2y y माइनस 1। अब हम जैसा कि जानते हैं फंक्शन f का वैल्यू ये है x माइनस 2, तो इसके जगह x के जगह पूरा क्वांटिटी जो है वो रखते हैं तो क्या लिखेंगे 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस में 2 पूरा का y, यहाँ से पूरा का y कर दे, नीचे में फिर लिखेंगे 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस 3। रीजन लिखते हैं कि सिंस फंक्शन जो है f ऑफ x वो है x माइनस 2 बाई x माइनस 3, इसीलिए यहाँ पर x के जगह हमने यहाँ से वैल्यू बैठा दिया 3y माइनस 2 y माइनस 1, तो यहाँ पर बैठेगा x के जगह 3y माइनस 2 y माइनस 1 माइनस 2 वहाँ से, और फिर यहाँ से उसी फंक्शन में यहाँ अगर मान लीजिए जो अगर y डालेंगे तो y माइनस 2 y माइनस 3 होता है। यहाँ पर हमने ये क्वांटिटी डाला इसलिए ऐसा है। अब इसका एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका रूप ऐसे हो जाएगा, नीचे में यदि एलसीएम ले लें ऊपर में तो ऊपर में हो जाएगा y माइनस 1, इसके ऊपर में उसको बना दें इसके ऊपर में तो ये हो जाएगा कितना लिखाएगा यहाँ से 3y माइनस 1 माइनस 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस माइनस प्लस 2। नीचे में भी अगर आपका यहाँ से 3y माइनस 2 माइनस से 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3y माइनस प्लस 3 और इसका बटा में y माइनस 1, इस y माइनस 1 से y माइनस कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचेगा बराबर में, अब यहाँ देखते हैं कि 3y में से 2y चला जाएगा सिर्फ y बचेगा, ऊपर में y और प्लस 2 से माइनस 1 गया तो प्लस 1, नीचे में आपका यहाँ से 3y और 3y दोनों प्लस माइनस है कैंसिल हो गया, 3 से 2 चला जाएगा तो 1, तो ये आपका 3 से 2 चला जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा तो माइनस 2। एक मिनट यहाँ पर आपका माइनस 2 है, माइनस 2 इसलिए 3y माइनस 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ पर सिर्फ y बचेगा सिर्फ y, तो आपका y बाई 1 आया जो कि आपको y के इक्विवेलेंट है। y मिला, हमने क्या देखा इसके लिए y मिला, हम कह सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू y प्राप्त हो गया, यानी इस y का इमेज f ऑफ x है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस जगह आगे यहाँ से कह देंगे कि दैट इम्प्लाइज एवरी element of codomain B has at least one pre-image in domain E। यानी हम कहना चाहते हैं कि बी में जितने भी एलिमेंट हैं सबके
पास कम से कम एक प्री इमेज ए में है। इसलिए लिखें क्योंकि y प्राप्त हो गया, इसलिए कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन V हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन A। इससे पता चला कि ऑन टू है, देयरफॉर F इज ऑन टू अंत में लिख दें हेंस F इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन तो उसका जवाब यस हो गया। हेंस का मतलब वही हुआ, इज पूछा था ना, तो ये इस तरह से इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया। कि क्वेश्चन था आपके सामने कि लेट ए दिया था, बी दिया था, कंसीडर, तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन हमें दिया हुआ था वो 1 1 हुआ, 1 1 ऑन टू, और उसका जस्टिफाई और आंसर के रिवीजन में हम लोग ये चेक करके दिखा दिए कैसे ये 1 1 हुआ और यहाँ पर कैसे वो ऑन टू हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।